अस्सलाम वालेकुम। तारीख में आज का हमारा मौजू है खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान। इससे पहले जो वीडियो था जिसमें हम खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में बतलाए थे, तो उसमें हमने देखा था कि जब अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा बनता है तो उस वक्त पैरेलल में मतवाजी तौर पर जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अन्हु भी मक्का, मदीना और ये आपका इराक सूबों का वो भी जो है खलीफा थे। फिर उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ने यहाँ क्या कहता है कि ये कूफा में जो है फिर देखा कि ये एक फितना उठा था इसका क्या कहता है कि मुख्तार सकफी का। सबसे पहले तो मुख्तार सकफी ने कातलीन हुसैन का जो है बदला लिया और उसके बाद फिर वो खुद जो है नबूवत का दावा कर बैठा और कहने लगा कि हमारे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं और वही लाते हैं। तो ये जो खबर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अन्हु को मिला तो वो जो है अपने भाई मुसअब बिन जुबैर को जो है भेजे कूफा में कि जाओ और ये मुख्तार सकफी के साथ मुकाबला करो। तो मुख्तार सकफी जो है फिर मुसअब बिन जुबैर को हाथों से जो है वो जो है कत्ल हो गया। अब इसके बाद फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है एक फौज एक लश्कर जो है खुद इराक भेजता है और फिर जो है मुसअब बिन जुबैर के साथ जो है उसकी फौज के साथ जंग होती है और फिर मुसअब बिन जुबैर भी जो है उस जंग में शहीद हो जाता है और इराक पर जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान की जो है हुकूमत जो है कायम हो जाती है। अब सिर्फ बच जाता है हिजाज का इलाका यानी मक्का और मदीना। यहाँ पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अन्हु की खिलाफत अभी भी कायम थी। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ये सोचा कि जो है अब वक्त आ गया है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अन्हु से जो है निपटा जाए, उनको जेर किया जाए, क्योंकि एक ही इस्लामी ममलिकत में दो खलीफा नहीं रह सकते हैं। तो पहले तो वो चाहते थे कि अब्दुल्ला बिन जुबैर उनकी भी अगर बैत कबूल कर लेते तो ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है बैत करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि जो है अब एक को जो है शिकस्त देने पड़ेगा। तो अब जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अन्हु के खिलाफ जो है एक फौजी मुहिम पर जो है जाने का इरादा किया। तो इस तरह से पूरे इराक में अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश या कायम कर लेने के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने एक सिपह सालार हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी को जो है मुकर्रर किया और उसको जो है 3000 लश्कर के साथ अब्दुल्ला बिन जुबैर को जेर करने के लिए जो है भेजते हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ कूफा से अपनी फौज के साथ रवाना होता है और ताइफा में आकर जो है क़याम करता है। ताइफा में बहुत दिन गुजर जाते हैं। तो गुजर जाने के बाद जो है हज्जाज बिन यूसुफ अब्दुल मलिक को एक खत लिखते हैं और उसके जरिए जो है फौजी इमदाद के लिए जो है उनसे दरख्वास्त करते हैं और उनसे इजाज़त चाहते हैं कि जो है कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो मक्का शरीफ का जो है वो मुहासरा करे। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है तारिक बिन अमर को हुक्म देते हैं कि तुम एक 5000 का लश्कर लेकर जाओ और सबसे पहले मदीना पर जो है हमला करो। मदीना भी जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर के ही खिलाफत में था। तो तारिक बिन अम्र जो है फिर मदीना पर हमला करते हैं और वहाँ पर जुबैर अन्हु के जो मुकर्ररा जो गवर्नर थे तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ, उसको ये जो वहाँ से हटा देते हैं और फिर इस तरह से जो है मदीना पर जो है बनी उमैया का जो है कब्जा हो जाता है। फिर तारिक बिन अमर जो है फिर वहाँ मदीना मनव्वरा से जो है फिर 5000 का लश्कर लेकर फिर मक्का पहुँचते हैं और इस तरह से हज्जाज बिन यूसुफ को जो है एक फौजी इमदाद जो है मिल जाती है। अब इसी दरमियान जो है जिलहिज्जा का महीना शुरू हो जाता है
اور حجاج بن یوسف مکہ شریف کا جو ہے مکہ مکرمہ کا جو ہے محاصرہ کر لیتے ہیں اور جو ہے سنگ باری جو ہے شروع ہو جاتی ہے. اچھا اب حج کا دوران بھی آ گیا ہے، دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ تشریف بھی لا رہے ہیں اور اسی میں جو ہے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے. تو اسی موقع سے جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے مکہ جو لے گئے تھے حج کرنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو درخواست کی کہ کم سے کم جب تک حج کا موسم ہے، لوگ حاجی لوگ جب حج کر رہے ہیں تو کم کم اس حج کے ایام تک جو ہے سنگ باری جو ہے بند کر دی ہے. خیر ان کے اس درخواست کو حجاج بن یوسف جو ہے تسلیم کر لیتا ہے اور پھر جو ہے سنگ باری بند ہو جاتی ہے. لیکن جب حج کے ایام جب گزر جاتے ہیں تو پھر جو ہے یہ حجاج بن یوسف اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ بھی جو دور دور سے آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں اور پھر اس طرح سے پھر دوبارہ جو ہے سنگ باری جو ہے شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد قریب اکتوبر کے سال 692 اکتوبر کے مہینہ میں 7 مہینہ کا پھر محاصرہ تک ہوتا ہے. اور پھر 7 مہینہ کے محاصرے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچھا اسی درمیان کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے تھے تو ان میں سے زیادہ تر ان کے جو ہمراہی تھے وہ عبداللہ بن زبیر کے فوج سے نکل جاتے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور جا کر جو ہے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں پر جو ہے عبد بن ملک بن مروان کے خلافت کا جو ہے وہ بیعت کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے 2 صاحبزادے بھی جو ہے اپنے والد کا ساتھ چھوڑ کر حجاج بن یوسف کے ساتھ جا ملے. تو اس طرح سے یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تنہا پڑ جاتے ہیں. بس چند لوگ جو ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے حجاج بن یوسف کے ساتھ جو ہے جنگ کرتے ہیں. اچھا حجاج بن یوسف جو ہے خلیفہ عبداللہ بن زبیر کو درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے میں آپ کو امان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جو ہے سرنڈر کر جائیے اور عبد الملک بن مروان کی جو ہے بیعت کر لیجیے. لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر اس کے اس درخواست کو جو ہے مسترد کر دیتا ہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے بھی جو ہے ملاقات کرتے ہیں اور جو تمام باتیں جو ہے ان کو بتاتا ہے. لیکن ان کی ماں بھی جو کہتے ہیں کہ تم ایک جو ہے مرد مجاہد کی طرح سے لڑو، تم کو جو ہے اللہ کے یاد کی سبیل تم لڑو، پھر اس کے بعد جو پھر دیکھا جائے. خیر جو بھی ہو تو لیکن جو ہے اب یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس جنگ میں جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی جو شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا سر مبارک جو ہے کاٹ کر جو ہے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے اور ان کے جسم کو جو ہے سولی پر جو ہے لٹکا دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب چونکہ یہ جیت جاتا ہے جیت بنو امیہ ہو جاتی ہے تو اب عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف کو جو ہے پورا حجاز کا جو ہے وہ گورنر بنا دیتا ہے. اب ادھر جو ہے حجاج بن یوسف جو ہے کیا کہتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کا جو ہے ایک جو ہے تعمیر کروایا تھا اپنے حساب سے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جس طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو وہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے تو یہ اس کو جو ہے ڈھا دیتا ہے اور اس کو از سر نو جو ہے پھر جو ہے کعبہ کی جو وہ تعمیر کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو ہے مدینہ جاتا ہے. مدینہ میں جانے کے بعد وہ جو وہاں جو بھی صحابہ کرام اجمعین تھے ان کو جو ہے اہل مدینہ کو جو ہے حجاج بن یوسف جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے قاتل سمجھ کر کے ان کو بہت جو ہے شدید جو ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کو ضرر پہنچاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ظلم کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر مکہ کے لوگ بھی جو ہے اور مدینہ کے لوگ بھی جو ہے ملک بن مروان کے جو ہے خلافت کا جو ہے بیعت کر لیتے ہیں. حجاج بن یوسف بڑا ہی ظالم گورنر تھا
वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन की जो है बहुत ही जो तौहीन भी करता था, उनको शदीद तकलीफें पहुंचता था। यहाँ तक कि जब ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहीद हो गए तो उनके साथ भी जो है बहुत बुरा जो है बर्ताव किया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने किस तरह से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी वालिदा के साथ जो है बदतमीजी किया है, इसका जो है रिवायत जो है मुस्लिम शरीफ में जो है वो दर्ज किया गया है। मुस्लिम शरीफ में बाब फ़ज़ाइल सहाबा हदीस नंबर 187 में जो है एक रिवायत बयान है। हम उस रिवायत को पढ़ते हैं और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ किस तरह से बदतमीज हुक्मरान था और किस तरह से सहाबा को तौहीन करता था, यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ किस तरह से तौहीन किया। तो रिवायत है किस तरह से कि अबू नौफल बयान करते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को मदीना की घाटी में सूली पर लटका हुआ देखा। उस जगह से कुरैश और दूसरे लोग गुजर रहे थे, यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का वहां से गुजर हुआ। वो वहां ठहर गए और कहा, अस्सलाम अलैकुम अबा खबीब, अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैका अबा खबीब, अस्सलाम अलैका अबा खबीब। मैं आपको इस खिलाफत के इक़दाम से मना करता था। सुनिए, अल्लाह की कसम मैं आपको इससे मना करता था, अल्लाह की कसम मैं आपको इससे मना करता था। सुनिए, अल्लाह की कसम, आप कसरत के साथ रोजे रखने वाले, बहुत क़याम करने वाले, बहुत सिला रहमी करने वाले थे। अल्लाह की कसम, दुश्मनों के ख्याल में आपकी जो जमात बुरी थी वो हकीकत में बहुत अच्छी थी। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से चले गए। जब हज्जाज को हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वहां खड़े होने और आपके इस कलाम की खबर हुई तो उसने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के लाश के पास किसी को भेजा और उनके लाश को सूली से उतरवाया और यहूद के कब्रिस्तान में फेंकवा दिया। बताइए कितनी बड़ी जो है ये जो है माने तौहीन है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ कि सहाबी रसूल है और उनको जो है माने यहूदी के कब्रिस्तान में जो है उनका जो है लाश को जो है फेंकवा देते हैं। फिर उनकी वालिदा हजरत इस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलवाया। उन्होंने उसके पास जाने से इनकार कर दिया। उसने दोबारा पैगाम भेजा कि मेरे पास आओ वरना मैं किसी आदमी को भेजूंगा जो तुमको बालों से पकड़कर घसीटता हुआ मेरे पास ले आएगा। अब देखिए किस तरह से जो है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के माँ के साथ जो है ये तौहीन करता है। जरा सा कोई हमदर्दी नहीं है कि एक सहाबी रसूल की माँ है। हजरत इस्मा ने इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक तेरे पास नहीं आऊंगी जब तक तू मुझे बालों से पकड़वा कर घसीटवा कर नहीं बुलाएगा। हज्जाज ने कहा, मेरी जूतियां लाओ। फिर उसने जूतियां पहनी और अकड़ता हुआ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गया और कहने लगा, तूने देखा मैंने अल्लाह के दुश्मन को कैसे कत्ल किया। माने सहाबी रसूल है हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उसको जो है अल्लाह का दुश्मन बता रहा है, नौज़ुबिल्लाह। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, तुमने उसकी दुनिया खराब की और उसने तेरी आखिरत बर्बाद कर दी। माने तुमने उसको तो कत्ल कर दिया, शहीद कत्ल कर दिया, लेकिन वो शहीद हो गए, दुनिया तो उनकी खराब हो गई, लेकिन जो तुमने हरकत की है उससे तो तुम्हारा जो आखिरत जो है बर्बाद हो गया। मुझे मालूम हुआ है तू उसको 2 कमर बंदों वाली का बेटा कहता है, तो सुन ले, अल्लाह की कसम मैं 2 कमर बंदों वाली हूँ। कमर बंद के एक टुकड़े के साथ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के खाने को सवारी के साथ बांधा था। मतलब जब हिजरत हुआ था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जो है गारे सौर में जो है वो मैंने पनाह लिए थे। तो उस वक्त हजरत अस्मा बिन बकर जो है खाने पीने का सामान उनको पहुंचाया करती थी। उसी वाक़या का यहाँ पर रेफरेंस है। कमर बंद के एक टुकड़े के साथ तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर अन्हा के खाने को सवारी के साथ बांधा था, और दूसरा टुकड़ा वह है जिससे कोई औरत मुस्तगनी नहीं होती। और सुन,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हदीस बयान फरमाई कि सकीफ में एक कज़्ज़ाब और जालिम होगा। बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब और जालिम होगा। कज़्ज़ाब को तो हम पहले देख चुके हैं, यानी मुख्तार सकफी, और रहा जालिम तो मेरे ख्याल में वह सिर्फ तू ही हो सकता है। रावी कहता है कि फिर हज्जाज वहां से चला गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये मुस्लिम शरीफ में ये एक रिवायत बयान हुई है। तो इस तरह से ये था खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में कि उनके मैंने अहद खिलाफत में कौन कौन से जो है अहम वाक़यात हुए थे। अस्सलाम वालेकुम।